नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक बिहार की सियासत में एक्टिव रही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यूपी की जमीन पर अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है चिराग पासवान, जो धीरे धीरे अपने राजनीतिक दायरे को बिहार से बाहर विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत पार्टी के सांसद अरुण भारती का भदोई दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ संकेत दिए गए हैं। आपको बता दें कि भदोई में आयोजित एक कार्यक्रम में अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनाना चाहती है। ये बयान केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। किसी भी राज्य में चुनावी सफलता का आधार मजबूत संगठन होता है और यही वजह है कि पार्टी अभी से जमीनी स्तर पर काम करने में जुट गई है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। इस बैठक के दौरान अरुण भारती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी दल सालों से उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर दलितों और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मुताबिक चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वर्ग फिर से उपेक्षा का शिकार हो जाता है। ये बयान साफ तौर पर इस बात का संकेत देता है कि लोक जनशक्ति पार्टी खुद को इन वर्गों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। यूपी में चिराग की एंट्री, 2027 पर फोकस शुरू। आपको बता दें कि चिराग पासवान की राजनीति का मूल आधार ही दलित और वंचित वर्ग रहा है। बिहार में उन्होंने इसी सामाजिक समीकरण के सहारे अपनी पहचान बनाई है। अब वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाने की कोशिश की जा रही है। खास बात तो यह है कि पार्टी ने अपने अभियान की शुरुआत पूर्वांचल क्षेत्र से की है, जिसमें भदोही, वाराणसी, गोरखपुर जैसे जिले शामिल है। यह इलाका सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से काफी खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पिछड़ा और दलित वर्ग निवास करते हैं। इसके साथ ही क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं अब चिराग पासवान के यूपी में जाने से, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भदोई से बड़ा सियासी संदेश, संगठन मजबूत करने की कवायद। इस मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्वांचल में अपनी पकड़ बनाना किसी भी पार्टी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार का रास्ता खोल सकता है और यही वजह है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने इस क्षेत्र को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कई बड़े राजनीतिक दल सक्रिय हैं और उनका मजबूत जनाधार भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रभाव है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी अपने अपने वोट बैंक के साथ मजबूती से जमे हुए हैं। ऐसे में किसी नई पार्टी के लिए यहाँ अपनी जगह बनाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन चिराग पासवान की रणनीति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो लंबी राजनीति खेलने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम पहलू ये भी है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। ये फैसला काफी हद तक राजनीतिक परिस्थितियों और संभावित समीकरणों पर निर्भर है। अगर पार्टी को लगता है कि वो अकेले चुनाव लड़कर प्रभाव डाल सकती है, तो स्वतंत्र रूप से मैदान में उतर सकती है। वहीं अगर गठबंधन से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है, तो वो किसी बड़े दल के साथ हाथ मिला सकती है। आपको बता दें कि अरुण भारती ने अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा। उनके मुताबिक आज भी एक वर्ग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि इस तरह के आरोप बयानबाजी का हिस्सा होते हैं, लेकिन इससे ये जरूर साफ होता है कि पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत
करने के लिए मुद्दा आधारित बना रही। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ मजबूत राजनीतिक उपस्थिति का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव को बढ़ाना होता है। चिराग पासवान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और शायद यही वजह है कि वो धीरे धीरे यूपी की राजनीति में कदम रख रहे हैं। चिराग का बिहार मॉडल यूपी में लागू करने की तैयारी, पार्टी बिहार मॉडल की बात भी कर रही है। इसका मतलब है कि जिस तरह बिहार में संगठन को मजबूत कर और जमीनी स्तर पर काम कर पार्टी ने अपनी पहचान बनाई, उसी तरह यूपी में भी वही रणनीति अपनाई जाएगी। इसमें युवाओं को जोड़ना, स्थानीय मुद्दों को उठाना और छोटे छोटे स्तर पर संगठन खड़ा करना शामिल है। हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमाने के लिए सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और समय की भी जरूरत होती है। यहाँ के मतदाता काफी जागरूक है और वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही अपना फैसला लेते हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी को अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। सीएम योगी पर लगाया बड़ा आरोप। आपको बता दें कि लोजपा नेता ने बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक समाज, एक तबके यानी ठाकुर को लाभ मिल रहा है और अन्य सभी समाज पीड़ित है। चाहे आप दलित समाज, स्वर्ण समाज, पंडित, ब्राह्मण समाज पीड़ित है। एक जाति को छोड़ बाकी सबके साथ अन्याय किया जा रहा है। विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में राजनीतिक दल ब्राह्मणों और दलितों के साथ छल कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आम की तरह उन्हें चूस कर फेंक दिया जा रहा है। अखिलेश यादव को बताया ठग। अरुण भारती ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को ठग बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने आरक्षण का प्रपंच रचा और कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके एवज में वो दलित समाज वोट लेकर चले गए। आज जब उसी दलित समाज पर मुसीबत आती है तो सपा और अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं देते। साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? इसका जवाब सीधा हाँ या फिर ना में देना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल उनकी पार्टी की यूपी में जमीनी पकड़ बहुत सीमित है, लेकिन अगर वो पूर्वांचल में दलित पिछड़ा समीकरण को साधने में सफल होते हैं और मजबूत संगठन खड़ा कर लेते हैं तो कुछ सीटों पर असर जरूर पड़ सकता है। शुरुआती चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद कम है, लेकिन हाँ, प्रभाव डालने की राजनीति जरूर आसान हो जाएगी। दूसरा सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा? यहाँ साफ करना जरूरी है कि चिराग पासवान की पार्टी का सबसे चर्चित प्रदर्शन 2020 के बिहार चुनाव में रहा था, जहां उन्होंने अलग राह चुनकर चुनाव लड़ा और वोट शेयर तो हासिल किया, लेकिन सीटें बहुत कम मिली। 2025 के चुनाव जो हालिया संदर्भ में देखे जा रहे हैं, इसमें पार्टी का फोकस गठबंधन और रणनीतिक सीटों पर रहा और उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी रही, खासकर एनडीए के साथ तालमेल के चलते। यानी सीटें भले ही सीमित रही हो, लेकिन राजनीतिक वजन बना रहा। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में चिराग पासवान वोट काटने वाले फैक्टर बन सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सीमित स्तर पर, वो भी खासकर पूर्वांचल के उन इलाकों में जहां पर दलित और पासवान वोटर निर्णायक भूमिका में है। वहां उनकी पार्टी कुछ प्रतिशत वोट खींच सकती है। इससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। वोट कटवा या गेम चेंजर, चिराग पर सबकी नजर। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए खिलाड़ी की एंट्री की तैयारी हो रही है। ये एंट्री भले ही अभी शुरुआती चरण में हो, लेकिन इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। भदोही से शुरू हुआ ये अभियान आने वाले समय में राज्य के अलग अलग हिस्सों तक फैल सकता है और धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान की राजनीति यूपी में कितना असर छोड़ती है। फिलहाल इतना तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश की सियासत में समीकरण बनेंगे और चिराग पासवान उन समीकरणों का हिस्सा जरूर होंगे, चाहे एक बड़े खिलाड़ी के रूप में या फिर गेम चेंजर की भूमिका में। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।